ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली, रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में आज झारखंड सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराने की सरकार की ओर से सहमति दी गई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड सरकार जातीय जनगणना कराएगी और ऐसे में ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। उसके बाद विचार नहीं होने पर भी सरकार इनिशिएटिव लेगी। EWS के तहत नामांकित छात्र महाविद्यालय अन्य संस्थानों में उन्हें भी छात्रवृत्ति अन्य सुविधाएं दूसरे आरक्षित छात्रों की तरह दी जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। श्रीमती सुनीता चौधरी सविश्व। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नहीं रहने के कारण मेडिकल की पढ़ाई के लिए छात्रों में अनियंत्रित पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है तथा रामगढ़ एवं रामगढ़ जिले के आसपास के मरीजों को इलाज के लिए रिम्स रांची जाना पड़ता है। रिम्स रांची में मरीजों अधिक आने के कारण इलाज समय पर नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से रामगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की मांग करते हैं। ध्यानाकर्षण की सूचना है। श्री प्रदीप यादव जी, आप पूछिए सर। बस सीधा पूछता हूँ, अब समय नहीं है। मेरा प्रश्न इतना ही था कि भाई ओबीसी का आरक्षण 27% जो सरकार कई जिलों में शून्य भी है, सरकार इस पर क्या विचार रखती है? पहला प्रश्न उससे था। और दूसरा प्रश्न था कि सरकार भिन्न भिन्न जातियों की भी भागीदारी हो, उनकी वस्तु स्थिति पता लगे। भाई जाति जनगणना सरकार कराना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो उत्तर दिए केवल उसी से प्रश्न से ही मैं दो प्रश्न छोटे छोटे पूछ रहा हूँ। सरकार ने कहा है, सरकार ने मानी है, सरकार ने कही है कि भाई हम 77% आरक्षण देने का एक विधेयक पारित किए हैं। वो विधेयक विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है। आखिर वो विधेयक कहाँ विधायी कार्य प्रक्रियाधीन है, किन कारणों से प्रक्रियाधीन है, सरकार हमें यह बताए। और दूसरा, सरकार ने यह कही है कि राज्य सरकार जाति आधारित जनगणना कराने का विचार रखती है। इस निमित्त विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ठीक है, मैं सरकार को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने सहमति जताई है। लेकिन यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार न करे तो क्या बिहार के तर्ज पर राज्य सरकार यहाँ भी जाति जनगणना कराना चाहेगी? यही मेरे दो प्रश्न हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय प्रदीप यादव जी का जो ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण में 27% आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा और पूरे सदन के लोगों को जानकारी है, माननीय सदस्य को, जो हम लोगों ने राज्य में प्रभावी आरक्षण प्रतिशत बढ़ाकर 77% करने की संबंधी झारखंड पदों का एवं सेवाओं के रिक्ति का आरक्षण विधेयक 2022 विधानसभा द्वारा पारित करके भेजा गया और अभी तक उसका जो है नहीं आ पाया है और सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द इस बिल को पारित करके भेजा जाए। सरकार इसमें और ये तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर किन कारणों से प्रक्रियाधीन है। ये कारण तो आप बताएं, सार्वजनिक करें। कारण यही है कि जब भी महामहिम के यहाँ बिल हम लोग भेजते हैं, अगर कुछ उसमें ऑब्जेक्शन लगता है तो उसको सरले के साथ विधानसभा में लौटाया जाता है, लेकिन इसके ये नहीं हो पाया है। अब सरकार के द्वारा उस बिल को लौटाकर फिर सरले के साथ विधानसभा में भेजने की हम लोग आग्रह करेंगे, इसलिए रुका हुआ है। ठीक, जाति जनगणना पर क्या जाति जनगणना निश्चित तौर पर ये जो है, जो हम लोगों ने स्वीकार किया है, जाति जनगणना होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसा हाल में परसों ही जो है पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है जो करा सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे, सरकार विचार करेगी। अन्य सेवाओं में और हमारी संख्या क्या है, उस आधार पर हम कहाँ हैं। क्या राज्य सरकार जाति जनगणना कराना चाहेगी? तो राज्य सरकार ने लिखित रूप में यह उत्तर दिया
कि हम पहले प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे जाति जनगणना के लिए और सरकार इसमें अपनी सहमति व्यक्त करेगी। हमने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने असहमति व्यक्त की तो फिर राज्य सरकार क्या करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने यदि असहमति व्यक्त की तो बिहार में सर्वे चल रहा है, हमारा भी सकारात्मक रूप रहेगा, हम भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और जाति जनगणना को कराने का हम प्रयास करेंगे। बस आज का सरकार का जो उत्तर था, हमें लगता है इस राज्य के लिए बेहतर उत्तर था, राज्य का हितकारी उत्तर था। धन्यवाद। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।